महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। अगर किसी के पास है या कोई भी अगर महाराज को एप्पल देना चाहते हैं तो अभी जाकर महल में महाराज से मिले। एप्पल के बदले में उन्हें अनेक कीमती पुरस्कार दिया जाएगा। सेनापति की बात टोनी और उसके बच्चों के कान तक पहुंचती है। तब टोनी का एक बच्चा बोलता है, माँ, क्या आपने सुना? महाराज ने पुरस्कार देने की बात की है। चलो माँ, महाराज के पास चलते हैं और पुरस्कार लाते हैं। अरे बेवकूफ, पुरस्कार ऐसे ही थोड़ी देंगे। तुमने सुना नहीं, महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो भी महाराज को एप्पल देगा उन्हें पुरस्कार मिलेगा। ये बात सुनकर टोनी का बेटा बोला, तो चलो ना माँ, हम लोग एप्पल लेके चलते हैं और पुरस्कार लेके आते हैं। लेकिन बेटा, एप्पल मिलेगा कहाँ? मुझे जहाँ तक पता है इस जंगल में तो एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है। माँ, तो चलो ना महाराज के पास, पूरी बात सुन के आते हैं। ठीक है बेटा, पहले हमें पूरी सच्चाई मालूम करना चाहिए। चलो जाके मालूम करते हैं कि आखिर बात क्या है। टोनी और उनके बच्चे महाराज के महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर चील महाराज के सेनापति फिर ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस जंगल के महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो भी कोई महाराज को एप्पल ला देगा उसे ढेर सारा पुरस्कार दिया जाएगा। ये बात उसी जंगल में रह रहे तोते के कान में पहुंचती है। ये तो चील महाराज का सेनापति ऐलान कर रहा है। ऐसा करता हूँ, महाराज के पास जाकर पूरी सच्चाई मालूम करता हूँ। ये सोचकर तोता महाराज के महल की तरफ रवाना होता है। सेनापति का ऐलान उसी जंगल के दुष्ट कौवा भी सुनता है। अरे वाह, महाराज पुरस्कार देंगे। ऐलान सुनकर मजा ही आ गया। ऐसा करता हूँ, महाराज के पास जाकर पूरी घटना पता करता हूँ। ऐसा सोचकर कौवा भी महाराज के महल की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ ही देर में महाराज के पास सभी पक्षी आ जाते हैं। महाराज, मैं पूरी बात समझा नहीं, आखिर बात क्या है? हाँ महाराज, तोता ठीक कह रहा है। आखिर बात क्या है? देखो पक्षियों, मैं विपत्ति में पड़ गया हूँ। मेरा एक ही बेटा है और वह एप्पल खाना चाहता है। मैंने अपने सेनापति को एप्पल लाने जंगल भेजा था। उसने पूरे जंगल में छान मारा पर एप्पल उसे कहीं नहीं मिला। एप्पल नहीं मिलने पर मेरा बेटा गुस्सा कर लिया। तुम लोग कुछ भी करके एप्पल का जुगाड़ लगाओ। जो भी एप्पल ला कर देगा उसे ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार दिया जाएगा। महाराज, हमें अब एप्पल कहाँ मिलेगा? अगर मेरे पास एप्पल होता तो मैं अवश्य लाता। महाराज, मेरे पास भी एप्पल नहीं है। महाराज, मेरे पास भी नहीं है। सभी पक्षी बात कर रहा होता है, तभी महाराज का बेटा आ जाता है और बोलता है, पिताजी, एप्पल लाए हैं। देख रहे हो तुम लोग, मेरा बेटा एप्पल खाने के लिए कैसे मुझसे आग्रह कर रहा है। मेरे पास इतना धन दौलत होते हुए भी मैं अपने बेटे के लिए एप्पल नहीं ला पा रहा हूँ। महाराज की ये बात सुनकर टूनी महाराज के बेटे को समझाते हुए बोलती है, सुनो राजपुत्र, तुम बहुत बड़े धनवान के बेटे हो। हर समय जिद करना ठीक नहीं है। सब कुछ हर समय पर नहीं मिल पाता। हर चीज का एक समय होता है। अगर आप मुझे 1 महीने का समय दें तो मैं तुम्हारे लिए मेरे खेत में एप्पल का पेड़ लगाकर उसमें एप्पल उगाऊंगी। तब मैं तुम्हारे लिए एप्पल लाऊंगी। टूनी चिड़िया की मीठी मीठी बात सुनकर राजपुत्र ने कहा, ठीक है आंटी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जब तब कुछ नहीं मांगूंगा। मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। आप मुझे 1 महीने के बाद एप्पल लाकर दोगी ना आंटी? जरूर, आप बस 1 महीने का इंतजार कीजिए। इस तरह महाराज के बेटे ने टूनी को 1 महीने का समय दिया। वाह टूनी वाह, तुमने तो मेरे बेटे को आसानी से समझा दिया। कौवा तब मन ही मन कहता है, अरे वाह, टूनी तो बहुत चालाक है। ये तो खुद ही इनाम लेना चाहती है, होने नहीं दूंगा। तब कौवा महाराज से कहता है, महाराज, आप मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए। मैं भी आपके बेटे के लिए एप्पल उगा कर लाऊंगा। ठीक है, तुम्हें भी समय दिया जाता है। ये बात सुनकर तोता बोलता है, महाराज, तो फिर मैं क्यों बाकी रहूं? मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए। मैं भी आपके बेटे के लिए एप्पल उगा कर लाऊंगा। ठीक है, तुम तीनों को 1 महीने का समय दिया जाता है।
तुम तीनों एप्पल उगाओ, जिसका एप्पल मेरा बेटा पसंद करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। क्या है कि तोता उदास खड़ा है और उसके पास कोई भी एप्पल की टोकरी भी नहीं है। तब महाराज चील ने कहा, क्या तोते, तुम्हारा एप्पल कहाँ है? महाराज, मैं अपने खेत में बाजार से बीज लाकर बोया था, पर एक दिन सुबह सुबह मैंने देखा कि मेरे खेत में छोटे छोटे एप्पल का पेड़ हुआ है। फिर मैं पूरा दिन पानी देकर अपने घोंसले में चला गया। अगले दिन मैं जब सुबह सुबह खेत में देखा तो मेरे सारे एप्पल पेड़ ज्यादा पानी देने की वजह से मर गए हैं। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपके बेटे के लिए एप्पल्स नहीं ला पाया। तभी चील महाराज ने देखा कि टूनी एक कोने में रो रही है और उसके सामने एप्पल का कोई भी टोकरी नहीं है। क्या हुआ टूनी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा एप्पल कहाँ है? महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं एप्पल ना ला सकी। क्यों टोनी, क्या तुम अपने बच्चों के साथ मिलकर सारे एप्पल खा ली है? हा हा हा। देखो कौवा भाई, मजाक मत करो। मैंने एप्पल उगाई थी, पेड़ में अच्छे अच्छे एप्पल भी लगे थे, लेकिन जब मैं सुबह सुबह अपने खेत पर गई तो वहाँ पेड़ तो थे पर उस पर एक भी एप्पल नहीं था, इसीलिए मैं एप्पल नहीं ला सकी। झूठ मत बोलो टूनी, तोते की बात तो सच लगता है क्योंकि उसका पेड़ बड़ा होने से पहले ही नष्ट हो गया, किंतु तुम्हारे पेड़ में एप्पल भी लगा था। पर अब कह रही हो कि पेड़ है पर एप्पल नहीं है। एप्पल गया कहाँ? तुम्हें याद है ना टूनी, तुमने अपने बातों से मेरे बेटे को यकीन दिलाई थी, पर अब तुम एप्पल ना ला सकी, अब तो तुम्हें सजा जरूर होगी। महाराज, मुझे और कुछ दिनों का समय दीजिए, मेरे एप्पल पेड़ पर फिर से एप्पल फलेगा, तब मैं एप्पल ले आऊंगी। मुझे और कुछ दिनों का समय दीजिए महाराज। पिताजी, आपने तोता, कौवा और टुनी तीनों को एक साथ एप्पल उगाने कहा था। इस बार तोता ने तो एप्पल उगा ही नहीं पाया, कौवा ने उगाया पर उसमें स्वाद ही नहीं। टुनी का एप्पल शायद चोरी हो गया, इसीलिए टुनी को एक बार फिर से एप्पल उगाने दिया जाए। उसका एप्पल टेस्ट करने के बाद ही उसे सजा या पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है टूनी, तुम्हारे पेड़ में फिर से एप्पल फलेगा, तब तुम मेरे बेटे के लिए एप्पल लाना। ठीक है महाराज, जैसे ही मेरे पेड़ में एप्पल फलेगा मैं जल्द ही लेकर आऊंगी।